सती कोई प्रथा नहीं है। आज से ही आप कहना शुरू कीजिए सती प्रथा नहीं है। बड़ी ही चालाकी से इनके स्कॉलर्स ने, इनके एपोलॉजिस्ट लोगों ने, इनकी मीडिया ने, जो इनकी धर्म का हिस्सा था ना, जो इनकी धर्म की बुराइयां थी, उनको प्रथा कहना शुरू किया। जैसे सती को सती प्रथा कहा, और सती प्रथा के बाद इन्होंने दासी को दासी धर्म को दासी प्रथा कहा, यानी कनीजी को। दास प्रथा को दास धर्म को दासी प्रथा कहा। किसी भी धर्म की बुरी चीज को ये बड़ी ही चालाकी से धर्म को प्रथा बताते हैं, और जब प्रथा बता देते हैं, चूंकि प्रथा का मतलब ये होता है ऐसी चीजें जो समाज या सोसाइटी से बनी हो, उसमें धर्म का कोई हिस्सा ना हो, बड़ी चालाकी से पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं। यही काम इन्होंने सती प्रथा के मामले में, जहां ये अपनी बेवाओं को, अपनी विधवाओं को जिंदा जला दिया करते थे, उसमें भी क्या इन्होंने सती धर्म को सती प्रथा बताया, और सती प्रथा बताकर पतली गली से निकलने की कोशिश की। देखो, ये तो कोई धर्म का हिस्सा नहीं था, हमारे भगवान का कोई ऑर्डर नहीं था, बल्कि यह तो हमारे समाज की बुराई थी, हमने इसको खत्म कर दिया। नहीं, पहली बात तो ये समाज की बुराई नहीं थी, हमारे धर्म का हिस्सा था, तुम्हारे धर्म शास्त्रों का हिस्सा था और है। और दूसरी बात, तुमने इसको खत्म नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों ने और मुगलों ने और भारत के स्वतंत्र भारत के सेकुलर कानून ने तुमको इस बात पर मजबूर किया कि तुम सती प्रथा पर बैन लगाओ। अब आपके सामने व्यास जी को कैसा, कोई टुन्नी व्यास जी को मना नहीं कर सकता। व्यास वही व्यास है जिन्होंने वेदों को लिखा है। जब ये व्यास जी वेदों को मुरत्तब करते हैं, वेदों की उत्पत्ति करते हैं, उनको लिखते हैं, तब तो ये हो जाते हैं बहुत मोतबर, ऑथेंटिक, बहुत बढ़िया, इनकी हर बात ठीक है। लेकिन जब यही व्यास जी स्मृति को लिखते हैं, तो कुछ हिंदू धर्म के एपोलॉजिस्ट आते हैं, नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं है, ये दोहरा मापदंड कैसा। कोई रीजन बताओ, कोई वजह बताओ कि व्यास जी की इस बात को तो मानेंगे, इस बात को नहीं मानेंगे। आप देखिए व्यास जी चैप्टर नंबर 2 और वर्ष नंबर 52 पे क्या लिखते हैं। और पति मर जाने पर वह ब्राह्मणी पति के साथ अग्नि में प्रवेश करे, यानी पति अगर मर जाए तो पति के साथ, यानी हस्बैंड के साथ, उसकी वाइफ जलती हुई आग में प्रवेश करे, कूद जाए और सती हो जाए। तुम जलाते हो अपने मुर्दों को, ठीक है, जलाते रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई हस्बैंड मर जाता है किसी वाइफ का और वाइफ जिंदा होती है, तो तुम ऐसे कानून क्यों बनाते हो कि वाइफ को जिंदा जला दो। ये व्यास जी साफ साफ कह रहे हैं कि और पति मर जाने पर वे ब्राह्मणी पति के साथ अग्नि में प्रवेश करे, अर्थात सती हो जाए। यानी अपने पति, आज अगर पति मर जाता है और पति को चिता पर जलाया जाता है, तो पत्नी जो अभी भी जिंदा है, तो वह जिंदा चिता में कूद जाए और पति ही के साथ जिंदा जलकर मर जाए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार कैसे कोई इस चीज को धर्म बता सकता है, कैसे कोई भगवान जिंदा औरतों को जलने पर मजबूर कर सकता है, इस तरह के कानून बना सकता है। जी हां, यही धर्म का हिस्सा है। इवन वेद में भी सती प्रथा का जिक्र है, सारे शास्त्रों में सती प्रथा का जिक्र है, सारे ऋषि और महर्षियों ने सती प्रथा को बताया है। आप जाएं पराशर स्मृति चैप्टर नंबर 4 वर्ष नंबर 32-33 में देखें क्या लिखा है। और शिवामी के मरने के उपरांत जो स्त्री अपनी पति के साथ सती हो जाती है, वह स्त्री मनुष्य के शरीर में जितने रोम है उतने ही वर्ष तक स्वर्ग में निवास करती है। अर्थात कहते हैं कि अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड के मरने के बाद जिंदा जलकर मर जाती है उसी के साथ, तो वह यानी हेवन में, यानी जन्नत में, यानी स्वर्ग में उतने ही साल रहती है जितने एक इंसान के जिस्म पर रोम होते हैं, जो छोटे छोटे बालों के रोम नहीं होते, इतने जो रोम होते हैं उतने साल वो हेवन में रहती है। अर्थात सती स्त्री 3.5 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग में वास करती है। यह भी साफ साफ लिखा है कि अगर कोई हस्बैंड मर जाए और उसकी पत्नी उसी के साथ जिंदा जलकर मर जाए, तो वो 3.5 करोड़ साल तक स्वर्ग में, यानी हेवन में, यानी जन्नत में रहती है उसके साथ 3.5 करोड़ साल तक, 3.5 करोड़ साल तक रहती है।
और फिर वही मिसाल जो दक्ष जी ने दी थी कि अगर कोई पत्नी अपने पति के साथ जिंदा जलकर मर जाती है तो वो अपने पति को जहन्नुम से यानी हेल से इसी तरह निकाल लेती है जिस तरह एक सांपों को पकड़ने वाला बिल से सांप को बाहर निकालता है। यानी हर हाल में उसको जल कर मर जाना है, किसी भी तरह उसको तशवीक दिलाई गई है, उसको मोटिवेट किया गया है, उसको इसके चीज के लिए बदला दिया गया है, उसको उसको रिवार्ड दिया गया है, उसको इनाम दिया गया है कि देखो भाई तुम्हारा पति अगर मर गया तो उसी के साथ उसी की चिता पर जिंदा जलकर मर जाओ, यही तुम्हारे लिए फायदा है। और देखिए व्यास जी कब पीछे रह सकते हैं? व्यास जी को कोई ठुकरा भी नहीं सकता। अगर कोई हिंदू आता है मेरे सामने कहता है देखो मैं व्यास जी को नहीं मानता, तो आए मेरे सामने ठुकराए। ये व्यास जी वही है जिन्होंने वेद को लिखा है। में क्या लिखते हैं? और मरे हुए पति के अग्निहोत्र करके उसकी स्त्री भी विधि सहित दग्ध करे। यानी अगर उसका पति मर जाए और पति को चिता पर जिंदा जलाया जा रहा हो तो पत्नी खुद भी अपने आप को चिता पर लिटा दे और जिंदा जलकर मर जाए, और स्त्री इसी अग्निहोत्री अग्नि में दह किया जाता है। यानी उसी एक आग में, अलग से नहीं, अपनी जिस जिस आग पर पति जल रहा है, मरा हुआ पति जल रहा है, उसी आग पर जिंदा पत्नी जलकर मर जाए, दूसरी अलग से आग नहीं लगानी है। तो वो अभी स्वर्ग में जाती है, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा निकलेगा वो जन्नत में जाती है, वो स्वर्ग में जाती है, वो हेवन में जाती है।